मैं संस्था के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा को प्रारंभिक वक्तव्य हेतु आमंत्रित करती हूँ। उनके वक्तव्य का विषय है गोपी वल्लभ श्री कृष्ण। कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर चित्तरंजन कर, परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य श्रीमती रश्मि पटेल, विवेकानंद विद्यापीठ आदर्श आवासीय विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती मनीषा चंद्रवंशी, उपस्थित देवियों, सज्जनों तथा प्रिय छात्र छात्राओं, आपने सुना कि मेरा विषय है गोपी वल्लभ कृष्ण। वल्लभ संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रिय, प्यारा। तो गोपी वल्लभ का अर्थ हुआ गोपियों के जो प्रिय हैं और गोपियों के जो एकमात्र प्रिय हैं वे भगवान श्री कृष्ण हैं। बड़ा ही अद्भुत और दिव्य उनका जीवन है, अत्यंत कौतुकपूर्ण, चित्र विचित्र, रंग बिरंगा, उत्कृष्ट और बहुआयामी। समस्त भारतीय इतिहास, पौराणिक कथा साहित्य और काव्य संसार, इन सब में विचित्रतम, उत्कृष्टतम, सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण का चरित्र है। श्री कृष्ण के जीवन का प्रत्येक पक्ष अद्भुत है। श्री कृष्ण के जीवन का प्रत्येक रूप विलक्षण है। श्री कृष्ण हर दृष्टि से अत्यंत अद्भुत है। उनका लीला सौंदर्य, उनका संगीत प्रावीण्य, उनका नृत्य लालित्य, उनका सौंदर्य बोध, उनकी प्रकृति के प्रति एकात्मकता, उनकी प्रेम लीला, उनका युद्ध कौशल, उनकी राजनीतिक दक्षता, उनका आध्यात्मिक उत्कर्ष, सब तो मानो परम बिंदु पर पहुंचे हुए हैं। बड़ा कठिन है श्री कृष्ण के जीवन को समझना। सचमुच कठिन है कि कैसे एक वृंदावन की गोपिन को अपने हृदय में बिठाए हुए विश्व का वह उत्कट प्रेम योगी गीता के कुरुक्षेत्र में कर्म योग का आख्यान करता है। बड़ा कठिन है श्री कृष्ण के जीवन को समझना कि कैसे वह जो आतुर प्रेम योगी है निष्काम कर्म योगी बन जाता है। बड़ा कठिन है यह समझना कि कैसे वह प्रेम करते हुए भी वीतराग रहता है और कर्म करते हुए भी वह अकर्ता रहता है। वह चक्रधर भी है और मुरलीधर भी है और दोनों का एक साथ संचालन एक ही लक्ष्य के लिए करता है। चक्र से वह दुष्ट जनों का संहार करता है, अधर्मियों विधर्मियों का संहार करता है और समाज में धर्म की स्थापना करता है। और अपने वेणुनाद से
अपनी मुरली ध्वनि से वह लोगों के हृदय की मलिनता को दूर करके उसमें पुण्य भाव भरता है, सद्भाव भरता है। कितने विरोधाभास हैं। कृष्ण के जीवन पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि कितने विरोधाभास हैं उनके जीवन में। वो आनंद कंद भी है और स्थित प्रज्ञ भी वो है। वसंत का आनंदोल्लास भी उसके जीवन में दिखाई देता है, तो पतझड़ की उदास करुणा भी उसके जीवन में दिखाई देती है। अद्भुत श्री कृष्ण का जीवन चरित्र है। वह प्रशांत भी है और ग्रीष्म का उत्ताप भी उसके जीवन में दिखाई देता है। तो ऐसा अद्भुत श्री कृष्ण के जीवन को देखने से हम उसके जीवन पर मुग्ध हो जाते हैं। अकेले अकेले वह अधर्म और अन्याय से संघर्ष करता है। कठिनाइयों से वह रंच मात्र भी विचलित नहीं होता, निरंतर आगे बढ़ते रहता है और अपने जीवन और कर्म के माध्यम से सत्यमेव जयते के आदर्श की रक्षा श्री कृष्ण करते हैं। सत्यमेव जयते के आदर्श को वे अपने जीवन में प्रतिष्ठित करते हैं। बड़ा ही विचित्र उनका जीवन है। एक ऐसा बालक, आप उसके वृंदावन के जीवन को देखेंगे तो बड़ा ही अद्भुत आपको लगेगा। एक ऐसा बालक जो पहले कभी नहीं हुआ और बाद में भी कभी नहीं होगा। हजारों वर्षों से हमारे घरों के आंगन में एक बालक दूध दही खाता हुआ हमारे घर के आंगन में इठलाते घूमता रहता है। हजारों वर्षों से वह बालक अपने सिर पर मोर पंख बांधे हुए, पैरों में पैजनियां पहने हुए, मुरली बजाते हुए, तोतली भाषा में बोलते हुए, दही माखन खाते हुए हमारे हृदय को आनंदित कर देता है। सहस्त्राब्दियां बीत गईं, सहस्त्राब्दियां बीत गईं, किंतु वह बालक अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ। आज भी प्रत्येक माता अपने पुत्र में उसी बालक की ही छवि को देखती हैं, उसी बालक की छवि को देखकर हर्षित होती हैं, आनंदित होती हैं। वही हठीला नटनागर उनके नयन का तारा बनता है। वही हठीला नटनागर नंद सुत यशोदा नंदन सर्वत्र हमारी आंखों के सामने छाया रहता है। तो ऐसा कृष्ण का वह बाल्यपन है। और फिर उसका कैशोर्य तो और भी अद्भुत है। किशोर होते होते वे गोपी वल्लभ हो जाते हैं। गोपियों के साथ उनकी अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं। ये जो लीलाएं हैं ये उच्च आध्यात्मिक धरातल पर संपन्न होती हैं। सामान्य व्यक्ति कृष्ण की इन लीलाओं को समझ नहीं पाता। कृष्ण की इन लीलाओं को समझने के लिए मन का अत्यधिक पवित्र होना आवश्यक है। मन में यदि रंच मात्र भी कामना हो, लौकिक कामना हो, व्यक्ति कृष्ण के जीवन की लीलाओं को नहीं समझ पाता, उसका गलत अर्थ लगाता है। भगवान श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे कि कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए व्यक्ति का काम गंध शून्य होना आवश्यक है। केवल काम शून्य होने से काम नहीं चलेगा। देखिए, काम शून्यता और काम गंध शून्यता, इन दोनों में अंतर है। जैसे कटोरी में पिसा हुआ लहसुन रखा हुआ है, आप लहसुन को निकाल लीजिए, कटोरी को धो दीजिए, कटोरी लहसुन शून्य तो हो जाएगी, किंतु लहसुन गंध शून्य कटोरी नहीं होगी। लहसुन की गंध तब भी कटोरी में आती रहेगी। तो ठीक इसी प्रकार का अंतर काम शून्यता और काम गंध शून्यता में है। व्यक्ति अपने साधना और तपस्या के द्वारा जीवन में काम शून्यता की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, किंतु काम गंध शून्यता की स्थिति को
प्राप्त करना तो अत्यधिक कठिन है। और इसीलिए शास्त्र निर्देश देते हैं कि कृष्ण ने जो लीलाएं गोपियों के साथ की, वे लीलाएं साधक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधक कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं कर सकता। साधक ईश्वर की लीलाओं का अनुकरण नहीं कर सकता। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान होता है। भगवान शंकर ने कालकूट विष को हंसते हंसते पी लिया था, हम सब क्या पी सकते हैं? कृष्ण ने अपने कनिष्ठिका उंगली से सारे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, हम क्या उठा सकते हैं? ईश्वर की लीलाएं मनुष्य के चिंतन के लिए हैं। ईश्वर की लीलाओं का चिंतन करके मनुष्य अपने जीवन को पवित्र बना सकता है, किंतु उसका अनुकरण नहीं कर सकता। तो इसलिए कृष्ण की जब हम लीलाओं के संबंध में विचार करते हैं, और विशेषकर जब हम गोपी वल्लभ कृष्ण के जीवन के संबंध में विचार करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन का अत्यधिक शुद्ध होना आवश्यक है। प्रश्न उठता है कि गोपियां कौन हैं? भगवान श्री राम के रामावतार के समय जिन ऋषि मुनियों ने कठिन साधना और तपस्या के द्वारा भगवान श्री राम को प्रसन्न कर लिया था, भगवान श्री राम ने उनको गोपी होने का वरदान दिया था। कृष्णावतार के समय वे ही ऋषि मुनि गोपी के रूप में अवतरित होते हैं। इन गोपियों ने अपना सर्वस्व इन्होंने श्री कृष्ण के श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया था। वे श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गई थी। सही अर्थों में वे श्री कृष्ण गत प्राणा हो गई थी। उनके प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए समर्पित होते। उनका पश्यन, उनका श्रृण्वन, उसका इंस्पृशन, उनका जिग्रहण, उनका स्वप्शन, उनका प्रलपन, उनका विजृषण, ग्रहण, उन्मिषण, निमिषण, सब कुछ श्री कृष्ण के लिए समर्पित होता। श्री कृष्ण के लिए ही मानो वो गोपियां जीवित रह रही थीं। श्री कृष्ण की सामग्री से श्री कृष्ण की पूजा करती और प्रसन्न होती थी। प्रातः काल से लेकर रात्रि में सोते तक उनकी प्रत्येक क्रियाओं में श्री कृष्ण छाए होते थे। प्रत्येक गोपी रात्रि में दही जमाते समय श्री कृष्ण की भुवन मोहिनी छवि का ध्यान करती और वह कामना करती कि उसका यह दही है, वह दही बहुत अच्छा जमे। सवेरे उठकर उस दही से वो बहुत अच्छा माखन निकाले और फिर उसे छीके पर रख दे। छीके पर रखते समय गोपी ध्यान में रखती थी कि छीके की ऊंचाई अधिक न हो, ऐसा न हो कि श्याम सुंदर आए और माखन अधिक ऊंचाई पर रखे रहने के कारण न पा पाए। प्रत्येक गोपी चाहती कि श्री कृष्ण आए, अपने सखाओं के साथ आए, दधी माखन लूटें और मैं अपने जीवन को धन्य बना लूं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे थे, माँ तू यह जो मुझे मेवा पकवान देती है ना, ये मेवा पकवान मुझको अच्छा नहीं लगता। माँ तू मुझे दधी माखन दिया कर, मुझको दधी माखन बहुत अच्छा लगता है। एक गोपी पीछे ओट में खड़ी खड़ी श्री कृष्ण की इस भुवन मोहिनी बातों को सुन रही थी। उसके मन में इच्छा होती है कि कब यह मन भावन कृष्ण मेरे यहाँ आएगा, कब मेरे यहाँ का दधी माखन स्वीकार करके वह मेरा जीवन धन्य करेगा। जब वह आएगा, दधी माखन खाएगा, तो उस दृश्य को मैं अपने आंखों में कैद कर लूंगी, अपने जीवन को सफल बना लूंगी। और कृष्ण उसी गोपी के यहाँ जाते हैं, उसकी वांछा की पूर्ति करते हैं। अरे जिस गोपी ने कृष्ण को पाने के लिए जन्म जन्मांतर साधनाएं की हैं, तो क्या कृष्ण उनकी उस थोड़ी सी लालसा की पूर्ति नहीं करेंगे? कृष्ण उसी गोपी के यहाँ जाते हैं, उसके यहाँ का दधी माखन स्वीकार करते हैं, खाते हैं। मुग्धा गोपी खड़ी खड़ी कृष्ण की उस लीला को देख रही थी। आज उसके हृदय में इतना हर्ष हो रहा है, इतना आनंद उसके जीवन में हो रहा है कि वो आनंद व्यक्त नहीं कर पा रही है। आनंद
निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, मुग्ध हो रही है, बोल नहीं पा रही है। उनकी सखियों ने कहा, अरे सखी क्या हो गया री, तू क्यों बावरी हो गई है? क्या तुझको कोई गड़ा हुआ धन मिल गया जो इतनी बावरी तू हो रही है? क्या बात है, तू हमें बता तो। पर वह कैसे बताए? वह तो जिस भाव में डूबी है, उपनिषद तो कहते हैं तत्र न चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति न मनः न प्राणः यतो वाचो निवर्तन्ते यद अवाप्य मनसा सह। जहां पर वाणी मन के साथ लौट आती है, वो तो गोपी उसी स्थिति में डूबी हुई है। बहुत कहा गोपियों ने, बहुत कहा, अरे तू बताती क्यों नहीं रही, तू क्यों मुझको हमको नहीं बताती है? तब उस गोपी के मुख से इतना ही निकला, क्या बताऊं री सखी, सो देखो रूप अनूप। आज मैंने एक अनूप रूप देखा है। सूरदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है इसका। फूल फिरती ग्वाली मन मेरी, बूझती सखी परस्पर बातें, पायो परियो कछु कहूं तैरी। पुलकित रोम रोम गदगद मुखवाणी, कहत न आवे, ऐसो कहा काई सो सखरी, हमसे क्यों न सुनावे। तन न्यारो जी एक हमारो, हम तुम एक रूप, सूरदास कह ग्वाली सखनी, सो देखो रूप अनूप। तो ऐसा गोपी का प्रेम था। गोपियां कभी कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं देखती थी। हमेशा कृष्ण के प्रति ईश्वरीय बुद्धि विद्यमान थी। एक गोपी कृष्ण को नंद बाबा के प्रांगण में धूल धूसरित होकर खेल खेलते हुए देखती है, उसी में मुग्ध हो जाती है। अरे इसमें मुग्ध होने की बात क्या है? सभी बालक तो धूल दूषित होकर खेल खेलते हैं, पर गोपी उसको सामान्य बालक नहीं समझ रही है। उसकी सखी पूछती है, तू क्यों इतनी क्यों हर्षित हो रही है? और तब वो क्या कहती है, सुनो सखी कौतुक में कम, नंद निकेतांगने मया दृष्टम, गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अरे सखी कौतुक की बात सुन, आज मैंने नंद बाबा के प्रांगण में वेदांत के सिद्धांत को नृत्य करते हुए देखा है। वह जो गोपी है, वह गोपी उसको एक बालक के रूप में नहीं देख रही है। वेदांत का सिद्धांत क्या है? वेदांत का सिद्धांत है, परम सिद्धांत है ब्रह्म। साक्षात ब्रह्म के रूप में गोपियां कृष्ण का दर्शन करती थी। इसी प्रकार की ईश्वरीय बुद्धि थी। न खलु यशोदानंदनो भवान, अखिल देही नाम अंतरात्म दृक, विखन सार्थितो विश्व गुप्ते, सखी उदयी वांसात्वताम कुले। गोपियां कह रही हैं, प्रभु हम जानते हैं कि तुम केवल यशोदानंदन ही नहीं हो, अरे तुम तो साक्षात हम लोगों के हृदय के, हमारे लोगों के हृदय के अंतरात्मा हो। ब्रह्मा जी ने विश्व के कल्याण के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा है। और फिर गोपियां कृष्ण के संबंध में एक कहती हैं, वही कृष्ण के जीवन का अर्थ है। गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मश्रापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूई गृहंती भूरिदा जना। प्रभु तुम्हारी यह जो कथा है वह तो अमृत स्वरूप है। विरह के ताप से तप्त लोगों के लिए जीवन सर्वस्व है। अरे बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने तुम्हारी इस महिमा का गान किया है, वह सारे पाप ताप को मिटाती है। जो लोग तुम्हारी इस कथा का गान करते हैं वही वास्तव में सबसे बड़े दाता है। तो ऐसी भगवत में दृष्टि गोपियों की थी। और एक बात और अंत में कहूंगा कि गोपियों और कृष्ण की रासलीला के संबंध में बहुत सी बातें पढ़ते सुनते हैं, पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस तत्व को समझने के लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है।
एक भी विकार, किंचित मात्र भी विकार मन में होगा तो कृष्ण की इस लीला को नहीं समझ पाएंगे। शरद की रात्रि में कृष्ण ने गोपियों को तृप्त करने का पहले बात कही थी। वो शरद की रात्रि आ गई, सभी गोपियां अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में डूबी हुई हैं, और इसी बीच कृष्ण की वह भुवन मोहिनी वंशी ध्वनि बजती है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मु अन्योन्य म्यलच्युतोद्यमा यत्र कांतो लवलोल कुंडला। कि सभी गोपियां अपने अपने कामों में मस्त हैं। कोई सेवा इत्यादि धर्म कार्य में व्यस्त है, कोई अर्थ दोहन इत्यादि अर्थ कार्य में व्यस्त है, कोई श्रृंगार आदि काम कार्य में व्यस्त है, कोई शास्त्र पठन इत्यादि मोक्ष कार्य में व्यस्त है। सभी गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। और जब वो श्री कृष्ण की उस भुवन मोहिनी वंशी ध्वनि को सुनती हैं, सारा काम छोड़कर जो जिस स्थिति में है दौड़कर कृष्ण के पास पहुंच जाती है। कृष्ण उनके आने के कारण को जानते थे, पर वे गोपियों से ही सुनना चाहते थे। गोपियों से कहते हैं कि गोपियां, तुम लोग यहां पर किस लिए आई हो? क्या तुम लोग इस ज्योत्सनामयी चंद्रमा के सौंदर्य को वन में देखने के लिए आई हो, अथवा मुझको देखने के लिए आई हो? यदि तुम मुझको देखने के लिए आई हो तो तुमने मुझको देख लिया, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ और गार्हस्थ धर्म का पालन करो। फिर गार्हस्थ धर्म का उपदेश कृष्ण गोपियों को देते हैं, घर जाने के लिए कहते हैं। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण, तुम्हारे ये उपदेश तो सही हैं, किंतु हमारे लिए ये लागू नहीं होते। कृष्ण कहते हैं कि क्यों तुम्हारे लिए लागू नहीं होते? और तब गोपियां कहती हैं कि कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशलाः स्व आत्मन नित्य प्रिय पतिसुतादिभिः रात्रिहृदयी किम। गोपियां कहती हैं कि प्रभु, कि ज्ञानी लोग केवल आपको ही परम तत्व मानते हैं, अब हमें परम घर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमको प्राप्त करना था वो मिल गया। और फिर वे गोपियां कहती हैं कि अब हम घर नहीं जा सकते, हमारी आशा लता को आप काटिए मत। फिर कृष्ण पूछते हैं, तुम घर क्यों नहीं जा सकती, जाने में क्या कठिनाई है? तब गोपियां कहती हैं कि जो हमारे हाथ सुखपूर्वक, हमारा जो मन है घर के कामों में व्यस्त था, उसको तो कृष्ण तुमने चुरा लिया। हमारे हाथ भी चेष्टा विहीन हो गए, हमारे पैर भी पादौ न चलतस तव पाद मूलात यामह कथम ब्रजमथो करवामी किम वा। हमारे पैर भी एक पद भी अब यहाँ से नहीं चलना चाहते, अब हम घर जाकर क्या करें? और तब कृष्ण ने जान लिया कि इन गोपियों ने जान लिया है कि कृष्ण के अतिरिक्त संसार में और कोई दूसरा तत्व नहीं है। कृष्ण ही एकमात्र सत्य है जो सारे सृष्टि में जड़ चेतन में विराजमान है। कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व है। कृष्ण कहते हैं, भागवत में कहते हैं, नमैयाभेषित धियाम, कि मेरे प्रति जो अपना सब कुछ अर्पण करता है, फिर उसकी कामनाएं उसे फिर संसार में ले जाने में समर्थ नहीं होती। कैसे समर्थ नहीं होती? जैसे भुने हुए बीज फिर से अंकुरित होने में समर्थ नहीं होते, उसी प्रकार जिन लोगों ने मुझ पर अपना मन निवेशित कर दिया है, वो फिर इस भौतिक स्पृहा से दूर हो जाते हैं। कृष्ण जाने जाते हैं कि इन गोपियों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है। और तब वो रास करते हैं। रास का तात्पर्य क्या है? कि सभी दृष्टियों से मन कृष्णमय हो जाए। आंखें कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देखती हैं, कान कृष्ण के मधुर महिमा को सुनते हैं, जिह्वा कृष्ण के संबंध में वंदना करती है, हाथ कृष्ण के चरणों की सेवा करते हैं, पैर कृष्ण के पास जीव को ले जाते हैं। तो यह जो रास का आनंद है,
देखिए, एक साधना का भी आनंद होता है। साधना के आनंद में भी व्यक्ति ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। उपनिषदों में कहा गया है, परांच खानी व्यक्तिणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चिद धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत्त चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्। जब व्यक्ति साधना के लिए बैठता है ना, तब देखता है कि उनकी बार बार बाहर जा रही हैं, और जब तक इंद्रियां बहिर्मुखी हैं तब तक उसको ईश्वर की, ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होगी। और तब वह साधक क्या करता है, दृढ़ निश्चय करके बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करता है और ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। यह ब्रह्मानंद की प्रक्रिया है। यहाँ पर इंद्रियों की गति को बलपूर्वक निरुद्ध किया गया है, किंतु रासलीला में इंद्रियों की गति निरुद्ध नहीं है। इंद्रियों की गति स्वच्छंद है, किंतु स्वयं वो कृष्ण के प्रति समर्पित है। मन से सारी कर्मेंद्रियां, सारी ज्ञानेंद्रियां कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। कृष्ण के अतिरिक्त और कोई दूसरा तत्व नहीं है। ऐसी जब अनुभूति होती है तो यह जो आनंद की अनुभूति है वह सैकड़ों समाधि से भी उत्तम है, ऐसा भक्त लोग कहा करते हैं। तो यही रासलीला का महत्व है और यही गोपी वल्लभ कृष्ण का स्वरूप है। इस थोड़े से समय में आप लोगों के समक्ष अपनी बात रहने की चेष्टा मैंने की। आप सब ने मुझे ध्यान से सुना। आप सब के प्रति मैं अपना आभार प्रदर्शन करता हूँ। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद।